और एक बड़ी खबर है कि कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जरूरत की चीजों को जुटाने में भी परेशानी हो रही है। बर्फबारी के बाद बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आज दोपहर के बाद तक भारी बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई है। तो ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। भारी बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महराज अहमद सोनमर्ग श्रीनगर से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही राजबर्ग श्रीनगर से इरफान कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले इरफान का रुख कर लेते हैं। इरफान, हमने रिपोर्ट देखी और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे हैं बर्फबारी की वजह से कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आम जनजीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। अभी का मौसम क्या है वहां का? देखिए, बिल्कुल अभी के मौसम की बात करें तो हालांकि कुछ देर पहले बर्फबारी रुक चुकी है, हल्की सी बारिश हो रही है और धीमी बर्फबारी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आम जनजीवन बहुत हद तक प्रभावित हुआ क्योंकि जिस तरह राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू श्रीनगर की बात करें वो लगातार बंद है। जो भी सप्लाईज है एसेंशियल कमोडिटीज की वो बंद हो चुकी है। बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ, लोग जो है वो घरों तक ही सीमित है क्योंकि ठंड भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। इस बीच हालांकि प्रशासन ने रात को स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन कई अहम इलाकों में चलाया और खासतौर पर इमरजेंसी सर्विस को बहाल करने के लिए। कई इलाके अभी भी बर्फ की वजह से बंद है। खासतौर पर दूर दराज इलाके जैसे टंगडार, कुपवाड़ा, बारामूला या साउथ कश्मीर के शोपियां अनंतनाग की बात करें, वहां पर अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जो कि बर्फ की वजह से घरों तक ही सीमित है। वो इलाके तमाम जो है शहर श्रीनगर से कटे हुए हैं। वही कश्मीर घाटी का भी राब्ता देश और दुनिया से फिलहाल अंजलि कटा हुआ है क्योंकि इसी तरह की स्थिति हर मौसम में खासतौर पर विंटर में देखी जाती है यहाँ। और खासतौर पर बिजली, पानी और सड़कों को लेकर लगातार लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ती है। हालांकि सैलानी इस मौसम को बहुत पसंद करते हैं। गुलमर्ग, पहलगाम जैसी वादियों में कई सैलानी पहले ही पहुंच चुके हैं जो बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। बिल्कुल, ये बर्फबारी कई सारी मुसीबतें लेकर के आए हैं और इसी मुसीबतों का सामना करते हुए हमारे सहयोगी वहां से ताजा अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सोनमर्ग चलते हैं। महराज अहमद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। महराज, सोनमर्ग वो इलाका है जहां यही बर्फबारी देखने के लिए देश के कोने कोने से सैलानी यहां पहुंचते हैं। ऐसे में इस बर्फबारी की वजह से कई बार देखने को मिलता है कि पर्यटक फंस भी जाते हैं। तो ऐसे में पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए प्रशासन ने क्या ख्याल रखा है? जी अंजलि, बता दें आपको, मैं श्रीनगर लद्दाख जो हाईवे है वहां पे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं ये हाईवे का मंजर है और यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसा सन्नाटा हाईवे पे पहली बार देखने को मिला होगा क्योंकि भारी बर्फबारी के चलते जो है ये लोग जो है वो घरों के अंदर ही जो है रहना पसंद कर रहे हैं। और उसके बाद कह सकते हैं कि जो अभी स्थिति है वो गंभीर है क्योंकि अभी 3 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है और विशेषकर अगर हम कहें दक्षिणी कश्मीर में ज्यादा जो है भारी से अधिक भारी बर्फबारी जो है देखी जा रही है, जिससे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कटा हुआ है, हवाई यातायात प्रभावित है, जिससे यहाँ पे जनजीवन को काफी समस्याएं देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम कहें यहाँ पे जो स्ट्रैंडेड टूरिस्ट हो गए उनके लिए जो है प्रशासन ने कई जो है कंट्रोल रूम्स बनाए हैं, हेल्पलाइंस बनाई है। साथ ही साथ जो अभी निजी स्तर पे भी लोग हैं, हाउस बोट ओनर्स और बाकी सब टूरिस्ट प्लेयर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं जो उनके पास टूरिस्ट स्टैंडर्ड है उनको वहीं पे वो एकोमोडेट करें। और फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमारे पास कुछ ऐसी अपील्स मिली है कि जो टूरिस्ट्स यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी एकोमोडेशन और खाने को मिलेगा। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कई सालों के बाद ऐसी भीषण बर्फबारी देखी जा रही है। कई सालों के बाद इस तरीके के हालात इस ठंड में देखने को मिल रहे हैं, जैसा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। महराज और इरफान, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से ही, वही आपको बता दें। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी का असर है कि हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। चौथे दिन भी ये हाईवे बंद है। हजारों की संख्या में हाईवे पर सैलानी फंसे हुए हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हाईवे की तस्वीर है जहां ट्रक है, लोगों की पर्सनल गाड़ियां हैं, सभी फंसे हुए हैं क्योंकि सैलानी पहुंचते तो जरूर है जम्मू कश्मीर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, लेकिन इस तरीके की मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार आप देख रहे होंगे और कई घंटों से ये गाड़ियां यूं ही फंसी हुई हैं। और हमारे सहयोगी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। इरफान का रुख करते हैं। इरफान, अभी अभी जानकारी ये मिली है कि बर्फबारी के साथ वहां बारिश भी शुरू हो गई है और दूसरी ओर ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। जानकारी दे इस बारे में। देखिए, बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं, मोमपसी जो नेशनल हाईवे यानी श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग का इलाका है वहां पर
लैंडस्लाइडिंग हुई है, मड स्लाइडिंग लगातार हुई है। इसीलिए प्रशासन की तरफ से लगातार खासतौर पर सैलानियों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वो अभी इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रेवल ना करें, यातायात ना करें, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है इस मौसम में खास तौर पर। उसके चलते लगातार ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जाती है और फिलहाल ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है बंद ही रहेगा। हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी है और कई इलाकों में, जैसे महराज ने आपको बताया, लेह श्रीनगर हाईवे पर बर्फबारी भी हो रही है। इसी तरह कई इलाकों में फिलहाल बर्फबारी हो रही है। जनजीवन मुकम्मल तौर पर ठप है और पानी बिजली की दिक्कतें हैं लोगों को। कई सड़कें अभी ऐसी है जहां पर अभी बर्फ साफ नहीं की जा सकी है, क्योंकि पहले जो प्रायोरिटी रहती है प्रशासन की वो रहती है कि जो मेन सड़कें हैं और इमरजेंसी सर्विस को बहाल करना, वहां पर बर्फ साफ की जाती है। और आज रात भर जिस तरह हमने भी लगातार अपडेट दिखाया कि प्रशासन ने कई इलाकों में एक नाइट स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन चलाया, जिसके चलते कई इलाके बहाल हुए, लेकिन पूरा कश्मीर घाटी सन्नाटे में तब्दील हुआ है। वो देख भी पा रहे हैं। इरफान जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। महराज आपके पास भी आएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।